नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IMN इंडियन पर। दोस्तों, चित्तरंजन दास, उनका जन्म 5 नवंबर 1870 कलकत्ता में हुआ था। उनका स्वर्गवास 16 जून 1925 में दार्जिलिंग में हुआ था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील तथा कवि, पत्रकार थे। चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील तथा पत्रकार थे। उनको सम्मानपूर्वक देशबंधु कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ वो एक सफल विधि शास्त्री भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 में के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था। कई और राष्ट्रवादी और देशभक्त की तरह इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पतालों को दे दी। कांग्रेस के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। जब कांग्रेस ने इनके काउंसिल एंट्री प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, तब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ था। उनका ताल्लुक ढाका के विक्रमपुर के तेलीरबाग के प्रसिद्ध दास परिवार से था। उनके पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जाने माने वकील थे। वो सन 1890 में BA पास करने के बाद ICS बनने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1892 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अपने पिता की तरह मशहूर वकील बनने के लिए इन्होंने कोलकाता में वकालत शुरू कर दी। शुरू में तो मामला जम नहीं पाया, पर कुछ समय बाद इनकी वकालत खूब चमकी और फिर इनकी दक्षता के चर्चे होने लगे। चित्तरंजन दास ने अपनी कुशलता का परिचय वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाया गया राजद्रोही के मुकाबले में अलीपुर षड्यंत्र कांड का उनका बचाव करने दिया और फिर मानसिक तला बाग षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कोलकाता हाईकोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इस मुकदमे के दौरान देशबंधु चित्तरंजन दास ने निस्वार्थ भाव से घोर परिश्रम करते हुए वकालत में अपनी दक्षता का परिचय दिया, जिसके कारण समस्त भारत में इनकी ख्याति फैल गई। क्रांतिकारियों और राष्ट्रवाद के मुकदमे में चित्तरंजन दास अपना पारिश्रमिक नहीं लेते थे। दोस्तों, इनका राजनीतिक जीवन इस प्रकार रहा। चित्तरंजन दास सन 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1917 में बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष बन गए। इस समय तक वे राजनीतिक में पूरा तरह सक्रिय हो गए थे। सन 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्षता बनाने में इनका भी योगदान था। कांग्रेस के अंदर देशबंधु अपनी उग्र नीति और विचारों के लिए जाने जाते थे और इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए। सन 1918 इन्होंने रैलट कानून का जमकर विरोध किया और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया। चित्तरंजन दास ने अपनी जमी जमाई वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। विलासी जीवन छोड़कर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति भी राष्ट्रीय हित में समर्पण कर दिया। इसके बाद वे कलकत्ता के नगर प्रमुख निर्वाचित हुए और इसी चुनाव में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता निगम के
मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त हुए। इस प्रकार कलकत्ता निगम यूरोपीय नियंत्रण से मुक्त हो गया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। उनकी शिक्षा के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास ने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस के लिए भारी संख्या में स्वयंसेवक का प्रबंधन किया। दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस के खादी विक्रय कार्यक्रम को भी बढ़ाने में मदद की। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को अवैध करार दिया और चित्तरंजन दास को संपत्ति ने गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी। उनकी पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो दोस्तों, स्वाधीनता सेनानियों के बीच बसंती देवी बहुत ही आदरणीय थी और सुभाष चंद्र बोस तो उन्हें मां कहते थे। सन 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष इन्हें चुना गया, पर देशबंधु जेल में थे, इसीलिए इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खान ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जेल से छूटने के बाद इन्होंने बाहर से आंदोलन करने की बजाय काउंसिल्स यानी कि परिषद में घुसकर भीतर से अंडांग लगाने की नीति की घोषणा की, पर कांग्रेस ने इनका सह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू और हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की। अतः कांग्रेस ने उनकी काउंसिल एंट्री की पहल को माना और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इनके दल को बंगाल परिषद में निर्विरोध चुना गया और उसके बाद इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, अस्वीकार कर दिया और फिर एक एक कर मार्टफोर्ड सुधारों के लक्ष्यों की दुर्गति कर डाली। सन 1924 से 1925 में वे कलकत्ता नगर महापालिका के मेयर चुने गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस पर इनके स्वराज पार्टी का पूरा वर्चस्व था। कांग्रेस के पटना अधिवेशन में इन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए सूद काटने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक करार दिया। खराब स्वास्थ्य और मृत्यु सन 1925 में काम का बोझ के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मई के महीने में वे स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग चले गए। महात्मा गांधी भी उनको देखने के लिए दार्जिलिंग गए, पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के नेतृत्व में उनकी अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई और गांधी जी ने कहा, देशबंधु ऐसी महान आत्मा थे जिन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, आज़ाद भारत का सपना, और कुछ नहीं। उनके दिल में हिंदू और मुसलमान के लिए बीच कोई अंतर नहीं था। और मैं अंग्रेजों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देशबंधु के मन में उनके प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं था। दोस्तों, चित्तरंजन दास की जो विरासत थी वो इस प्रकार रहा। अपने मृत्यु से कुछ समय पहले देशबंधु ने अपना घर और उसके साथ ही जमीन को महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्र के नाम कर दिया। अब इस प्रांगण में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थित है। दार्जिलिंग स्थित उनका निवास अब एक मातृ शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। दक्षिण दिल्ली स्थित चित्तरंजन पार्क
क्षेत्र में बहुत सारे बंगालियों का निवास है जो बंटवारे के बाद भारत आए थे। उनके नाम पर देश के विभिन्न स्थानों पर अनेक संस्थानों का नाम रखा गया है। इनमें प्रमुख है चित्तरंजन एवेन्यू, चित्तरंजन कॉलेज, चित्तरंजन हाई स्कूल, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन पार्क, देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स और देशबंधु महाविद्यालय। तो दोस्तों, हमारे महान देश सेवक देशबंधु चित्तरंजन दास की जीवन से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से आज शेयर किए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।